सभी भारतीय संस्कृति के अनुरागियों को मेरा प्रणाम। जब से यह प्राकृत भाषा में राम कथा पुस्तक प्रकाशित हुई, समीक्षित हुई और चर्चित हुई, तब से प्राय मुझसे विद्वज्जन, शिक्षाविद, राम कथा प्रेमी, शोधार्थी, युवा वर्ग यह प्रश्न करता है कि आखिर 2000 वर्ष पुराने इस रामायण में और अन्य रामायणों में आपको क्या भिन्नता दिखाई दी। तब मैं कहती हूँ कि मुझे इस रामायण के कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो बहुत मनोवैज्ञानिक लगे और हृदय स्पर्शी लगे। इनमें एक प्रसंग है लवकुश। प्राय लवकुश का नाम आते ही हमारे सामने उन दो छोटे छोटे बच्चों की छवि आ जाती है जो अयोध्या के बाहर राम कथा सुनाते हैं, और उस कथानक को सुनते ही राम विचलित हो जाते हैं, उन्हें अंदर बुलाते हैं। इतना ही लवकुश का चरित्र हमारे सामने आता है। लेकिन इस प्राकृत की राम कथा में एक एकल दाम्पत्य का जीवन, उसकी घुटन, उसका विषपान करती हुई महिला सीता का वो मनोवैज्ञानिक चित्रण है कि जब वह ऐसी अवस्था में अपने बच्चों को पालती है और समाज में कहीं कोई उनको अवमानना और अपमान न सहना पड़े, इसके लिए पूर्ण प्रयासरत रहती है। उनको शिक्षित भी बनाती है, दीक्षित भी बनाती है और उन्हें योद्धा भी बनाती है। तब उसके जीवन में कितनी पीड़ाएं, कितने प्रसंग ऐसे आते हैं कि वह न कह सकती है न सह सकती है। तो ऐसे ही समय जब इस प्राकृत रामायण के अनुसार सीता जब गर्भवती थी और वन में थी, तब वहाँ एक राजा वज्रजंग आते हैं और वो दयनीय स्थिति और राजा जनक की पुत्री समझकर उन्हें अपनी नगरी में ले जाते हैं। वहीं उनका लालन पालन होता है और वे बच्चे वहीं अपना घर समझकर रहते हैं। कोई भी कभी भी राम का कोई कथानक उनके सामने नहीं आता। जब वे युवा होते हैं तो राजा वज्रजंग सीता को अपनी बहन समझते हैं और उसी दायित्व को समझते हुए कई स्थानों पर लवकुश के लिए विवाह का प्रसंग भेजते हैं। वहाँ उनकी कन्याओं को लवकुश के लिए मांगते हैं। तब राजा पृथु नरेंद्र, जिसकी पुत्री अमृतावती है, वो कहते हैं जिसके कुल का पता नहीं, जिसके घर का पता नहीं, जिसके माता पिता का पता नहीं, ऐसे कुलविहीन ऐसे लड़कों को मैं अपनी लड़की कैसे दे सकता हूँ। उनका ये सुनना था। लवकुश बौखला जाते हैं। और स्वाभाविक भी है कि समाज में कोई कितना भी वीर हो, कितना भी यशस्वी हो, लेकिन ये समाज की व्यवस्था है कि वो वर के समय पूरा का पूरा उसका इतिहास जानना चाहते हैं और पूरा विवरण जानना चाहते हैं। तो यही ऐसी स्थिति थी कि लवकुश एक एकदम परेशान हो जाते हैं, जानने को उत्सुक हो जाते हैं कि मेरे पिता कौन है, मैं किसका हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तो दोनों के दोनों लवकुश को तब नारद बताते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, तुम कैसे हो। सीता की आंखों से आंसू नहीं रुकते कि आखिर ये समाज का यही वो एक ऐसा समय होता है विवाह का कि जब माता को अपना घर और अपने परिवार से और अपने पति से अलग होने की कितनी पीड़ा को और समाज के कितने अपमान को और तानों को सहना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में फिर लवकुश का परिचय होता है और अपने बाहुबल से वो हराते हैं पृथु नरेंद्र को और अमृतावती को लेकर आते हैं। इसके साथ ही वो आने के बाद अयोध्या में जब आते हैं तब पूरा राज्य करते हैं। राम उनको राज्य देते हैं और पूरी तरह से राज्य भोग करने के बाद वो राम से पहले ही वैराग्य धारण करते हैं। लक्ष्मण की मृत्यु होती है, उस पर उन्हें वैराग्य आ जाता है और पावागढ़ में जाकर वो घोर तपस्या कर निर्वाण लेते हैं। यही प्रसंग मुझे बहुत प्रेरित करता है कि बच्चों को लेकर हमेशा महिलाएं सहती रहीं और ये एकल घुटन हमेशा व्यथित करती है। वो पहले भी करती थी, वो आज भी करती है। हमारे समाज का परिदृश्य 2000 वर्ष पूर्व भी वही था और आज भी वही है।